हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। मुझे पता है कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द जो है वो वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरी वीडियो मुश्किल से मैं आपको बता दूं तो लगभग 10 से 12 मिनट की होती है। 1.5x की स्पीड में भी देखोगे तो 7 से 8 मिनट में वीडियो जो है वो खत्म कर लोगे। महोत्सव का आपको संधि विच्छेद बताना है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें सर महोत्सव के संधि विच्छेद की कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, महाप्लत उत्सव। ये महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध संत आपको बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताओ। मुझे घर जाना था, तो मैंने वाक्य में अशुद्ध अशुद्ध ये पहला ऑप्शन का। देशभक्ति में समास आपसे पूछा है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, कारक चिन्हों का बोधो तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। सिंपल सा क्वेश्चन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच का उदाहरण है ये। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से अवय शब्द आपको बताना है कौन सा अवय शब्द है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, और शब्द अवय शब्द है, संबंध बोधक अवय में देखने को मिलेगा। पूर्ण विराम का चिन्ह आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन से। ये एक पूर्ण विराम का चिन्ह है ना। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर। अच्छा, पूर्ण विराम का बनाना है भैया, पूर्ण विराम का तीसरा ऑप्शन होगा, समझ रहे। तीसरा ऑप्शन होगा बिल्कुल, डंडा। डंडा बिंदी तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, ठीक है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये है पूर्ण विराम का चिन्ह, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये पाद बिंदु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, निर्दोष होना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिसकी लाठी उसकी वजह से, श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, दो ही ऑप्शंस में, तीनों ही ऑप्शंस में काम हो जाएगा। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी एसआई, आरओ, एआरओ, या ऐसे एग्जाम उत्तर प्रदेश में जो आगामी दिनों पर आने वाले हैं, उन सभी से रिलेटेड कोर्स आपके अनअकैडमी पर चल रहे हैं। आपका सवाल होगा सर, इन सारे कोर्स के लिए क्या मुझे अलग से सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा, अलग अलग हर कोर्स के लिए। नहीं, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, जो अनअकैडमी की यूनिक पॉलिसी है। यानी कि अगर आप एक कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे खास और सबसे अच्छी बात लगती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हैं, तो आप रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या, इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, विदाउट स्पेस, कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है। ये अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन 20 से 25 या 24 दिसंबर तक परचेस करते हो, देख लिए दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन 20 से 24 दिसंबर के बीच परचेस करते हो, तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत है, और इस कैटेगरी में मैं भी पढ़ाता हूँ। स्पेशल क्लास रहती हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हैं। उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आपको वीर रस का स्थायी भाव बताना है, सिंपल क्वेश्चन से। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहे के। तो दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं। पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11। शब्द अलंकार आपको बताना है कौन सा शब्द अलंकार है। यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तालब ध्वनि आपको बतानी है कौन सी तालब ध्वनि है। सा एक तालब ध्वनि का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
इनमें से कौन सा अघोष है? अगर आप सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये सभी चीज पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर आओ, सुबह 9 बजे डेली बेसिस पे क्लास चला रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आपके अघोष कहलाता है, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आपका सघोष कहलाता है। पहला और दूसरा देखो का जो है वो पहला वर्ग में आएगा, यानी कि पहले वर्ग में आएगा, तो इसलिए अघोष का उदाहरण है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सही आंसर हो जाएगा प्राण, हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ने, कर्ता ने, बस हो गया पहला ऑप्शन। कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से अगर आपको याद है आसानी से पहचान लोगे। सर्वनाम शब्द आपको बताना है, कौन सा सर्वनाम शब्द है? आप शब्द निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण शब्द आपको बताना है, कौन सा विशेषण शब्द है? शांत शब्द एक विशेषण शब्द है। प्रेरणार्थक आपको क्रिया बताना है, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम ना करके दूसरे से करवाता है। बोलना एक प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल काल पहचानिए। पूर्ण वर्तमान काल होगा, है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है? अचरज, अचरज एक तद्भव शब्द है, इसका जो तद्भव होगा, तत्सम होगा, वो होगा आश्चर्य, ठीक है। शीत का विलोम शब्द आपको बताना है, ये वोकैब वाला सेक्शन है। शीत का विलोम शब्द हो जाएगा उष्ण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कर का अर्थ नहीं होता है, कौन सा? सूर्य, कर का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना सर? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनिल और अनल शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। अनिल का मतलब होता है वायु, अनिल का मतलब होता है आग, है ना, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पराजय में आपको उपसर्ग बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग होगा। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परा उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कामायनी के आपसे रचनाकार पूछा है, कामायनी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 72। सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, जयशंकर प्रसाद, ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। गोदान किसका उपन्यास है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, गोदान, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक कबीर जी की रचनाओं का संग्रह है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीएसआई में पूछे जाना है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।